अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आबशार रेल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। लाइक, शेयर और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। आज हमारे पास यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। यानी हमने पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर लाइन होता क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं। आज हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर को हम किस तरह से प्लेस कर सकते हैं ये हम देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे रियल नंबर की और उसके साथ साथ नंबर लाइन के हवाले से भी पढ़ेंगे कि हम कोई सा भी नंबर उसके ऊपर वो रैशनल हो इरेशनल हो, रियल नंबर की जितनी टाइप्स हैं वो तमाम के तमाम हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको किस तरह किया जा सकता है ये हम आज सीखेंगे। सबसे पहला नंबर है 3/4 यानी 3/4। 3/4 को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो आप इसे डिवाइड करेंगे 3/4 को तो हमारे पास आ जाता है 0.75। 0.75 का मतलब है कि अगर हम एक लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो तीसरा हिस्सा यानी 3/4, जैसे हम नॉर्मल ज़बान में या आम अल्फाज में कह सकते हैं 3/4 हिस्सा। नंबर लाइन के ऊपर हम इसे किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे नंबर लाइन जो है इसमें हमने ये नंबर यहाँ से, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव था इसलिए हमने पॉजिटिव साइड पे नंबर लाइन को ज़्यादा रखा। आप अपनी मुनासबत के लिहाज से क्वेश्चन के मुताबिक कि क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह की वैल्यू दी हुई है उसके मुताबिक हम नंबर लाइन को अपने डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह हमने यहाँ से 0 के लेफ्ट साइड पर सिर्फ -1 रखा क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर एक ही की ज़रूरत है। आप ज़्यादा ना बनाना चाहें तो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं, जो नंबर आपको दिया गया है उसके मुताबिक आप रखेंगे। हमने नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे -1 और राइट साइड पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक रख लिया। अब 0.75 है यानी सबसे पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ रही है। 0 के आगे कितना है 75। तो हर पॉइंट को, हर एक जो नंबर है उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में से हमने डिवाइड किया तो 0 से लेकर 1 के दरमियान, क्योंकि 0.75 है तो 0 से 1 के दरमियान है कितना 0.75 है यानी तीसरा हिस्सा है चौथे में से। यानी टोटल 4 और उसमें से तीसरा हिस्सा। तो हमने इसे 4 हिस्सों में बराबर, आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं नंबर लाइन के ऊपर, जितने भी ये स्केल के हिसाब से हमने बिल्कुल उनको बराबर रखा। और आपने भी जब इसे ड्रॉ करना है तो बिल्कुल एग्जैक्टली स्केल से आपने इसे बराबर ड्रॉ करना है। अगर आप मैथ में अपने नंबर मैक्सिमम लेना चाह रहे हैं इस तरह के सवाल में तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। यहाँ हमने ये किया तो ये देखें 0 के बाद 1 2 और 3 के ऊपर ये हमारा क्या आ गया 3/4। उम्मीद है आगे देखते जाएंगे आप बाकी सवाल भी तो आपको मजीद समझ आती जाएगी कि हम इसे किस तरह से फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा -1/3 यानी इसे अगर हम देखें तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं -1/3 कितना है -0.033। अगर 1 को 3 से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.33। ठीक है, यानी टोटल लाइन को हम कितने हिस्सों में, जो नीचे फ्रैक्शन के नीचे होता है जो डिनोमिनेटर होता है, हम उस हिसाब से लाइन को डिवाइड करते हैं कि इतने हिस्सों में डिवाइड करना। हमने लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है 3 हिस्सों में लाइन को डिवाइड करना है। और ऊपर कितना आ रहा है 1 और माइनस साइन है ये शो कर रहा है। यहाँ पे साइन नहीं होगा वो हम ऑटोमेटिकली हम उस तरफ जाएंगे कि ये पॉजिटिव साइड पे है। अगर साइन है तो हम माइनस का है प्लस का है तो ठीक है वो पॉजिटिव साइड पर है, अगर माइनस है तो हम उसे माइनस की तरफ लेके जाएंगे। नंबर लाइन पर आते हैं कि इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखें नंबर लाइन पे हमने डिजिट दे दिए, 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। क्योंकि ये 0 के बाद 3 है और माइनस में तो 0 के लेफ्ट साइड पर आएगा। लेकिन इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया 1 2 3 और पहला हिस्सा हमने यहाँ पे रख दिया तो ये आ गया हमारा -1/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 होल 1/2। जिससे सादा उर्दू अल्फाज में क्या, जो हमारे ज़माने में जो लोग पढ़ते थे 4 से ही 1/2। अगर आप अभी आप किसी से पूछें तो यकीनन इस हवाले से बड़ा मायूब सा लगता है कि सही क्या होता है। या हम जब कभी पढ़ते थे तो उस वक्त हमें यही सिखाया गया था और ये हमारा होता था। तो आज
ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुकी हैं। 4 होल 1/2 यानी अगर इस हम 1/2 को डिवाइड करें आपस में तो 0.5 आता है, 4 और 4.5 यानी जो नंबर लाइन, जब हम नंबर लाइन के ऊपर इसको शो करेंगे तो 4 के बाद 0.5। देखिए यहाँ पे ऊपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, तो हर लाइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 0 सेंटर में, लेफ्ट साइड पर हमारे माइनस नंबर और राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव यानी प्लस के नंबर आ गए। नेगेटिव नंबर लाइन जब भी हम बनाएंगे, हम पहले भी सीख चुके हैं इस हवाले से, फर्दर भी आगे इंशाल्लाह मजीद करेंगे तो आपको मजीद भी इस हवाले से समझ आ जाएगी। राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पर हमारे पास इसके नेगेटिव नंबर होंगे। चूंकि डिजिट है 4.5, 4 होल 1/2, तो 4 के बाद यानी 4 के बाद 0.5 यानी इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो पहला हिस्से के ऊपर हमारे पास सेंटर में आ जाएगा 4.5 के ऊपर इसे हम प्लेस करेंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर है -√8। इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी नहायत आसान तरीकाकार है। इंशाल्लाह दो तरीकाकार होते हैं इसके, एक थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जो आपकी बुक में दिया गया है बिल्कुल आसान तरीकाकार है, उसके मुताबिक अगर आप करेंगे, क्योंकि आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से नहायत आसानी से आप देख सकते हैं। अगर हम -8 को अंडर रूट करें, ठीक है, स्क्वायर रूट करें, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.8। ठीक है, 2.8 इसकी वैल्यू आ गई, तो 2 माइनस का है, तो ये सिंपली आप जैसे साइन देखेंगे तो अब ये आप सोच लेंगे कि इसको हमने किस तरह रखना है, पॉजिटिव साइड पे रखना है या फिर नेगेटिव साइड पे रखना है। तो माइनस साइन है तो इसको हम नेगेटिव साइड पे रखना है। कितने डिजिट के बाद आएगा, पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा ये हमें बताएगा कि कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट के बाद आएगा। यहाँ पे क्या है 2, जी एग्जैक्टली यहाँ पे 2 है, तो 2 के बाद 0.8 यानी अगर 0.9 और 0.10 होगा तो अगला डिजिट आ जाएगा। तो इसमें हम अगर इसे देखें तो इस नंबर लाइन को हम 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक पॉइंट को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर लिया, 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 10 हिस्सों में हमने डिवाइड किया तो हर हिस्से को टोटल हमने 10 हिस्सों में डिवाइड किया, तो हमारे पास कितना आ रहा है 2 के बाद 0.8। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है, हमने नहीं जाना क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो हमने लेफ्ट साइड पर जाना है। तो लेफ्ट साइड पर 2 के बाद 8, यहाँ से अगर देखें हम काउंट करें तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे आ गया -2/0.8। तो ये हमारे पास -√8 की जो वैल्यू है नंबर लाइन के ऊपर, इसे हम प्लेस करेंगे, जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में, और उस जगह पर जहाँ पर ये यानी 2.8 पोजीशन के ऊपर √8 आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम यही नंबर है, सिर्फ यहाँ पे देखें फर्क किस चीज़ का है, जी माइनस का फर्क। यहाँ पे किस चीज़ का फर्क आ रहा है, माइनस का फर्क है, बाकी वैल्यू वही है, कोई फर्क नहीं रहेगा सवाल में। पहले कहाँ पे हम कर रहे थे, माइनस की तरफ पर, तो अब इसे हम किस तरफ लेकर जाएंगे, जी एग्जैक्टली प्लस की तरफ पर, वही वैल्यू आएगी, सिर्फ फर्क ये रहेगा कि हम इसे प्लस की तरफ, वहाँ पे हमने माइनस की तरफ इसे प्लेस किया था 2.8 में, तो यहाँ हम प्लस की तरफ इसे प्लेस कर देंगे। प्लस में ये हमारे पास 2.8 पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास इस वैल्यू के ऊपर ये हमारे पास नंबर आ गया। उम्मीद है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पिछले सवाल यही सवाल था, उसी सवाल को सिर्फ माइनस के डिफरेंस के साथ, वहाँ पे माइनस की साइड पे था यानी लेफ्ट हैंड साइड पे था, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -4 होल 1/2 हमने ऊपर किया था, 4 होल 1/2, सेम वही क्वेश्चन है, आप नेगेटिव साइन के साथ है। क्या डिफरेंस रहेगा, जी बिल्कुल सही, हम पहले इसे राइट साइड की तरफ प्लेस कर रहे थे, अब इसे हम लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस करेंगे। कितने के बाद प्लेस करेंगे, 4 डिजिट के बाद, और कितना होगा 0.5, यानी हर ये जो नोमिनेटर है हमारा, नोमिनेटर है हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर जो है हमारे पास 2 है, यानी हर लाइन के जो सेगमेंट को हम मजीद फर्दर 2 सेगमेंट में चेंज करेंगे और दरमियान में यानी एक के बाद हम इसे प्लेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव साइन, और राइट जीरो के राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखें अब 4 के बाद आ रहा है, 4 के बाद 0.5, तो क्या होगा 4.5, 4.5
5 के दरमियान में ये हमारे पास -4/5 की वैल्यू आ गई। उम्मीद है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 1/3। सिंपली हमने पहले -1/3 किया था, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी वही उसी तरह से रहेगा, सेम वही। हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि किस तरह से है। 1/3 डिवाइड किया तो 0.33 आ गया। अब जानते हैं 0.33 मीन्स जो डिजिट नंबर होगा, नंबर यानी कितने नंबर के बाद हम उसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 तो 0 के बाद 0.33। ऊपर की वैल्यू नोमिनेटर हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, तो हर पॉइंट को हम कितने में चेंज कर लेंगे, 3 में, 3 हिस्सों में उसे हम चेंज कर लिया। 3 हिस्सों में चेंज करने के बाद हम हमारा कौन सा हिस्सा होगा, पहला, यानी 0.0 के बाद 0.33, यानी पहले हिस्से के ऊपर हमारे 1/3 जो आ गया ये। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -7/8। डिवाइड करके देखें तो 0.875, यानी 0 के बाद 875, ठीक है। 875 या 875 हम नहीं पढ़ेंगे। जब भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाती है, डेसिमल के बाद हम जो वैल्यू होती हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हम सिंगल डिजिट के हिसाब से पढ़ते हैं, वहाँ पे 100,000 नहीं पढ़ते हैं। यकीनन ये आप पढ़ के आ चुके होंगे इस हवाले से। तो 0.875 माइनस की साइड पे रहेगा, क्योंकि लेफ्ट माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। यानी डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 8, यानी टोटल कितने उसके बॉक्सेस होंगे हमारे पास, यानी उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम, 8 में। और हमारे हिस्से में कितने आएंगे, 7, जहाँ पे हमने ये वैल्यू रखनी है 0 से करीब में। यहाँ पे हम देखें, ये देखें 0 लेफ्ट साइड पर हमारे नेगेटिव नंबर, राइट साइड पर हमारे पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान आएगा, क्योंकि 0.875 है, तो इसमें कितना आ गया हमारे पास, 8 और 9 के दरमियान, 875 है, 8 और 9 के दरमियान, और इसका झुकाव थोड़ा सा 9 की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे हमारे पास ये इसकी 7/8 की हमारे पास जो वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ये रहेगी। -7/8 की जो वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू है नंबर लाइन के ऊपर, वो 0 और -1 के सेंटर में तो नहीं आएगी, दरमियान में हम कह सकते हैं, इसके बीच में है, इसके बीच में आएगी, दरमियान में नहीं, बीच में होगी। और बीच में कहाँ पे, 8 और 9 के दरमियान में, और उसका झुकाव 9 की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि 0.875 है। उम्मीद है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज, यानी वो प्रॉपर्टीज जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को हमारा साबित करें कि आया ये ट्रू है या फिर नहीं है, ये फॉल्स है। नंबर 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू y-। अब देखें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 से। 1 जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी ये किसी नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर इसका आंसर आता है, इसकी खुद अपनी वैल्यू नहीं आती, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही। रिकॉल कीजिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आगे हम देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी है कहते हैं किसको है, यानी वो नंबर जिसको हम प्लस करें तो वापस वैल्यू वही आ जाए, वो नंबर ना आए, बल्कि जो वैल्यू जिस वैल्यू के साथ हम प्लस कर रहे हैं वो वैल्यू आ जाए, उसे एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है y-2 से और आंसर आ रहा है y-2, तो क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। कोई भी दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, प्लस हो तो एडिटिव आइडेंटिटी आए, उन नंबर को हम इनवर्स कहते हैं, ठीक है। उन नंबर को उनका, अगर प्लस होने से 0 आ रहा है और मल्टीप्लाई होने से 1 आ रहा है तो मल्टीप्लाई होने की सूरत में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और प्लस होने की सूरत में एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो यहाँ क्योंकि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब आ रहा है हमारे पास 1 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x+2 + y और y + x+2। यहाँ पे देखें तो हमारे पास नंबर तो 3 नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नंबर जो है, ये पहला वाला हिस्सा जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। इसी तरह इधर भी देखें आप राइट साइड के ऊपर भी, यहाँ भी ये ब्रैकेट के अंदर, यानी ये पूरा ब्रैकेट जो है ये एक नंबर है, y एक नंबर और x+1 दूसरा नंबर, सॉरी x+2 जो है ये हमारे पास दूसरा नंबर।
x+2 और x+2 दोनों साइड पर एक नंबर और y दोनों साइड पर एक नंबर। ठीक है, दो नंबर को जब हम प्लस करें या दो नंबर को जो मल्टीप्लाई करें, इनका ऑर्डर चेंज करके ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, यहाँ चूंकि प्लस हो रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3b + 3b = 0। अभी हमने ऊपर किया था एक क्वेश्चन जहाँ पे 0.2 × 5 था और जवाब हमारा 1 आ रहा था। वहाँ हमने कहा था कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद 1 आ रहा था। तो यहाँ दोनों नंबर आपस में प्लस होकर हमारे पास जवाब 0 आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो आपस में प्लस होकर जवाब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x+5 - 1 और x+5 - 1। ठीक है, ये हमारे पास तीन नंबर हैं। देखें यहाँ पे इनका सिर्फ ऑर्डर नहीं चेंज हो रहा, साथ में जो ब्रैकेट है उसके साथ वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ x+5 है ब्रैकेट के अंदर और यहाँ 5 - 1 जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ना सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है बल्कि देखिए अब ब्रैकेट भी चेंज हो रहा है दोनों साइड पर। ऐसे नंबर जो तीन नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके दरमियान जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो कि प्लस है तो इसलिए ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। -3 ब्रैकेट 2 - y = -6 + 3y। सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर के साथ तो और प्लस माइनस भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो ओवर एडिशन आ जाता, यहाँ पे चूंकि माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है दो वैल्यू के साथ जो आपस में प्लस और माइनस की हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ रहा है। उस सूरत में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी और ये मल्टीप्लिकेशन की है और सब्ट्रैक्शन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन अ नंबर लाइन। दोबारा से हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे कुछ नंबर है, वहां पे हमारे पास जो थे वो इक्वल था, यानी एक नंबर था उसकी वैल्यू फिक्स थी, वो हमें दिया गया था। यहाँ पे हमारे पास इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटीज आप जानते हैं, जैसे ये साइन आपके पास हो रहा है इक्वलिटी के लिए, इनइक्वलिटी के लिए हमारे पास तीन साइन हम शो करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है x इज लेस देन 0। ठीक है, x की जो वैल्यू है 0 से कम है। 0 से कितनी कम है ये हमें नहीं पता, ना उन्होंने बताई हुई है ना हमें मालूम करने की जरूरत है। सिंपली उन्होंने बताया कि x जो है उसकी वैल्यू 0 से कम है, तो हम नंबर लाइन के ऊपर इसको इसी तरह से शो कर लेंगे। कैसे? देखिए हमारे राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर। क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, वो कह रहे हैं कि x जो है ये 0 से छोटा है, 0 नहीं है, 0 से छोटा है। आगे हम देखेंगे कि 0 है होता किस तरह, अगर 0 इसमें शामिल होता तो उसके लिए क्या कंडीशन होती। यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, 0 से कम है, x इज लेस देन 0, तो 0 से कम जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी इसके ऊपर एरो लाइन जो हमने पहले भी डिस्कस किया ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। हमें नहीं पता कहाँ तक है, कितने तक जा रहा है, कितने नंबर हैं। ये तो उन्होंने कहा है कि x जो है 0 से छोटा है, कहाँ तक जाता है, हो सकता है -1 है या -100 है या -1000, -मिलियन, -ट्रिलियन, कुछ भी है। इस वाले से हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि 0 से छोटा है, कोई भी नंबर होगा हमारे लिए, हमने 0 से कम रख दिया, यानी -1, -2, कोई भी इस दरमियान वैल्यू हो सकती है। ये हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन, x इज लेस देन 0। नेक्स्ट देखते हैं, -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3। यहाँ पे उन्होंने इसकी हद डिफाइन कर दी है। x जो है -3 से बड़ा है और -3 x से छोटा है, और x जो छोटा है 3 से और 3 जो बड़ा है x से। नंबर लाइन के ऊपर इसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये देखें। क्योंकि x जो है ये 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा क्या है -2, -3 से बड़ा क्या है -2, तो हम इसमें 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। -3, -1, सॉरी -2, -1, 0, 1 और 2। 3 जो है ये x से बड़ा है तो 3 इसमें शामिल नहीं होगा। ये 2 और -2 के दरमियान की जो वैल्यूज हैं ये सारी की सारी -3 और +3 के दरमियान में आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई
-3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 3, यानी 3 बड़ा होगा x से और -3 x से छोटा होगा। ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगी, बाकी जो इसके दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उम्मीद है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि ये नंबर इसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी इसमें आप देखें यहाँ पे लेस ग्रेटर देन के साथ एक इक्वल टू का साइन भी आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो उसमें जो नंबर आगे दिया गया होगा ये नंबर भी शामिल होगा। इससे पहले जितने क्वेश्चन में उसमें हमने ये नंबर शामिल नहीं किया क्योंकि वहां सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन आ रहा था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 और इसमें -8 भी शामिल होगा और बाकी तमाम नंबर भी जो इससे बड़े। कहाँ तक हैं हमें ना जानना जरूरी है, ना हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस रखता है। जस्ट हमने इसको मेंशन करना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 और -8 इसमें शामिल होगा। इससे जितने पहले सवाल थे जो हमने किए उसमें हम जो नंबर लेस देन था या ग्रेटर देन था वो उसमें शामिल नहीं होता था क्योंकि उसमें साथ में ये इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए वो नंबर शामिल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे जब साथ में इक्वल टू का साइन भी है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है, तो उस सूरत में ये नंबर भी इसमें शामिल होगा। उम्मीद है आपको ये तरीकाकार भी समझ आ गया होगा। ये सवाल भी आपके लिए यकीनन आसान सवाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 0। x जो है 0 से बड़ा है, कितना बड़ा है हमें नहीं पता, कहाँ तक है ये भी हमें नहीं जानना, ना हमें जरूरत है। हमने सिर्फ नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ करना है और एरो के साइन के साथ हमने शो कर लेना है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, 0 से बड़ा है। अब देखें यहाँ पे पिछले सवाल में हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू था तो हमने 8 को उसमें इंक्लूड किया था, -8 था। लेकिन यहाँ 0 के साथ ग्रेटर देन नहीं आ रहा, ग्रेटर देन आ रहा है और इक्वल टू नहीं आ रहा। इक्वल टू नहीं आ रहा तो हम इसमें 0 को शामिल नहीं करेंगे, हमने जस्ट इसमें 1 से शुरू करना और सो ऑन। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x इज लेस देन -3, x -3 से छोटा है। सेम वही क्वेश्चन, वही तरीकाकार, तो -3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। -3 से छोटे जितने नंबर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल होंगे, यानी -3 को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, -4 से ऑनवर्ड्स सारे नंबर रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होता तो हम -3 को भी इसके अंदर इंक्लूड करते, वो नहीं है तो इसलिए इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -4 इज लेस देन x एंड x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4। एक तरफ हमारे पास सिंगल है यानी ये इसमें शामिल नहीं होगा, यहाँ पे ये इक्वल टू भी साथ आ रहा है तो इसलिए ये इसमें शामिल होगा। अभी सवाल देखते हैं, ये आपको बेहतर तौर पर पिछले जो अगर किसी सूरत में आपको इबाहम था या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो आप बेहतर तौर पर आपको समझ आएगी क्या है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें तो -4 इज लेस देन x, -4 जो है x से छोटा है, तो -4 को हमने इंक्लूड नहीं किया, हमने -3 से नंबर लाइन को आइडेंटिफाई किया कि ये नंबर इंक्लूड होगा। कहाँ तक है, 4 तक, इक्वल टू ग्रेटर देन 4। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये देखें जरा, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 तक भी है और उससे छोटा भी है, तो इस तरफ ये इसलिए ये 4 इंक्लूडेड है और ये वाला -4 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ से इसके साथ ये दूसरी लाइन नहीं लगी हुई जो लाइन ये शो करती है कि ये भी इसमें शामिल होगा। अब यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको हम, यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा वहाँ पे हम उसको शामिल करेंगे, यहाँ पे सिंगल लेस देन या ग्रेटर देन होगा वहाँ पे वो नंबर शामिल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी नंबर लाइन को ड्रा करते वक्त आप जब भी ड्रा कर रहे हो आपने इनइक्वलिटीज के साइन में ये चीज़ देखनी है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है वो नंबर शामिल है, अगर ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू नहीं है तो वो नंबर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी इनकी वो प्रॉपर्टीज जो इनको जस्टिफाई कर सकती हैं, जो इनके बारे में हमें बताती हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 9x इज इक्वल टू 9x, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव है, एक नंबर दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही नंबर दूसरी तरफ तो उसका ही रिफ्लेक्स है, उसी का ही मुतबादल है, उसी के सामने उसी का अक्स है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इफ x + 2 = y and y = 2x - 3 then
x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, यानी x प्लस 2 y के इक्वल है और y इक्वल है 2x माइनस 3 के, क्योंकि दोनों y के इक्वल हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे के भी इक्वल होंगे। इसे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक नंबर दूसरे के इक्वल है और वो नंबर किसी और इक्वल है, तो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मिसाल के तौर पर अजमल जो है 7 का क्लास फेलो है और 7 क्लास फेलो है बाकर का, और अजमल और बाकर भी आपस में क्लास फेलो हुए। ठीक है, समझ आई आपको ये बात। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सेम है, ये हम पीछे भी पढ़ चुकी है प्रॉपर्टीज, लेकिन आपके जहन में आ रही होगी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है ये? सिमेट्रिक, यानी एक दूसरे को उलट आ रही है, घुमा रही है। ठीक है, इफ x इज लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। x इज लेस देन 4, x 4 से छोटा है, सॉरी 3 जो है ये 4 से छोटा है, 3 इज लेस देन 4 एंड -3 इज ग्रेटर देन 4, यानी इसके साथ हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया और उसके साथ उसकी हैयत ही चेंज हो गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, कोई नंबर हमने किसके साथ यानी माइनस दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई की, तो इनकी जो ग्रेटरनेस थी या स्मॉलेस्टनेस थी, जो एक नंबर बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटा नंबर जो है वो एक ही दोनों के साथ मल्टीप्लाई की और चेंज हो गया। If 2y plus 2w is equal to p and p is equal to 50, then 2y plus 2w is equal to 50। ये वही जो पिछले हमने क्वेश्चन 3 में जो हमने आपको डिफाइन किया था, सेम वही चीज़ है। 2y plus wp और p is equal to 50, तो दोनों आपस में 50 और 2y plus w आपस में इक्वल होंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। If x plus 4 is equal to y plus 4, then x plus 4 is greater than y plus 4, then x is also greater than y। जो 4 दोनों आपस में बराबर हैं, फर्क जो x और y का ही है, तो इसीलिए x जो है वो y से बड़ा होगा, कैंसलेशन प्रॉपर्टी है। इफ 2 is less than 5 and 5 is less than 9, then 2 is less than 9। 2 जो है वो 5 से छोटा है और 5 9 से छोटा है, जाहिर है 2 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, तो 2 डेफिनेटली 9 से भी छोटा होगा। ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इफ -18 is less than -16, then 9 is ग्रेटर देन 8। यहाँ भी वही सेम ऊपर वाली जो मल्टीप्लाई हुआ है, यानी माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास देखें माइनस की वैल्यू प्लस में और प्लस की वैल्यू माइनस में चेंज हो गई और इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया कैंसलेशन प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको ये तमाम सवाल समझ आए होंगे और ये एक्सरसाइज बेहतर तौर पर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी सवाल में आपको किसी तरह का भी कोई मसला हो या किसी और सवाल में, किसी और एक्सरसाइज में भी मैथ के हवाले से आपको कोई इशू हो, बेधड़क, बगैर झिझक, बगैर किसी हिचकिचाहट के मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।